हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवालों को लिए गए हैं जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, आप लोग को पिछले सेट में भी हम बताए थे। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए इनमें से किससे गुना करेंगे। तो देखिए डियर, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलना रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, और याद रखिएगा अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर करेंगे तो आपको 18/5 जस्ट उल्टा कर देना है इसको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड मतलब बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये किस गुण को दर्शाता है। देखिए, पानी और चीनी मिलाते हैं आप लोग, ठीक है, तो मिल जाता है, घुल जाता है। ये किस कारण से घुल पाता है, तो ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसीलिए वो घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः जो मिलना, जो ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो विसरण कहलाता है। जैसे कि आपका इत्र का गंध हो गया, ठीक है, या फिर कोई खुशबू हो गया, ठीक है, तो वो चीज जो है अपने आप हवा में मिल जाता है। तो वो इस प्रकार के जो विसरण होता है, स्वतः मिलना, उसको हम लोग विसरण कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अभिक्रिया अभिक्रिया दिया हुआ है कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर और ऑक्सीजन मिलने पर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सिर्फ सिंगल था, है ना, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिकतम होगी। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होगी वो सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, निर्वात क्या होता है, जिसमें कोई माध्यम ना हो। ठीक है, जिसमें कोई माध्यम ना हो वही आपका निर्वात होता है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल भी है आप लोग का, व्यवसायिक ऊर्जा का आपका किलोवाट घंटा भी है, लेकिन वाट जो है ये आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आवोग्रादो की संख्या का मान कितना है। तो आवोग्रादो की संख्या का मान जो है ना, ये 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखें, 10⁻23, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बूझा व चूनक में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। ठीक है, तो बूझा व चूनक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम भी विद्यमान होता है, ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, रक्त है। ठीक है, तो रक्त क्या है डियर, तो ये आपका तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वीकली टेस्ट से डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखे। ठीक है, तो ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो किसी वस्तु की कार्य करने की दक्षता, ठीक है, क्षमता, उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दक्षता होती है उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, इसे केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। इसे आमतौर पर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से रासायनिक सूत्र लिखे। देखिए सबसे पहला नंबर पे क्या बोला, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। ठीक है, याद रखिएगा, याद कर लो इसको बढ़िया से। आगे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al। ठीक है, Al2SO4
है ना, SO4 और ब्रैकेट में यहाँ पे 3 हो जाएगा, हॉल में आपका 3 हो जाएगा। याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, Al2, ठीक है, Al2, फिर ब्रैकेट में लिखना SO4 और ब्रैकेट के बाहर में 3, ठीक है, यही एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, जो बच्चे हमसे क्लास ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको तो ये सारी चीज़ों को बता दिया था, एल्युमिनियम सल्फेट का, बुझा हुआ चूना का सूत्र, सब का हम आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारा एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास चल रहा है, ठीक है, 2025 के लिए, ठीक है, जिसमें आप अपना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, जिस तरीके से आपके सीनियर जो हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ब्लॉक टॉपर, स्कूल टॉपर किए हैं, उस तरीके से अगर आपको भी करना है, मिशन टू चैनल हमसे पढ़ करके करना है, तो हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर ले। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग को लिंक नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना मिशन 2 वाले सर, ठीक है, डाउनलोड करना, उसके बाद फिर वहाँ पे मुझको मैसेज करना। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है, वहाँ से आप लोग कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हैं, है ना। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में क्या कार्य है, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य है, देखिए यहाँ पे आप लोग का अंतर लिख दिए हम। जाइलम क्या करता है, तो ये जटिल उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है, जटिल उत्तक है, ये भी आपका जटिल उत्तक है, लेकिन ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मुख्यतः मृत तत्व है और ये जीवित तत्व हैं। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिजों को पौधों की जड़ से उसके वसीय भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है ना, कि जैसे पेड़ है ये, तो पेड़ में क्या होता है, जड़ से लेकर खनिज, लवण, पानी, ये कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, वायवीय भागों तक पहुंचाता है, यही है आपका जाइलम का कार्य। और फ्लोएम क्या करता है, अब पत्ती तक सब खनिज, लवण सब पहुंच गया, तो वो क्या करता है, जो वहाँ पे भोजन बनता है पत्तियों में, वो अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, अन्य भागों तक, डाली डाली में पहुंचाता है, ये फ्लोएम का काम है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मुख्य 3 अंतर लिखना है। तो देखिए, हम आप लोग को यहाँ पे लिख दिए हैं, पादप कोशिका, है ना, पादप कोशिका क्या होता है, पेड़ पौधे वाले कोशिका, और जंतु कोशिका जो जंतु में कोशिका होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि पादप क्या होता है, हरा होता है, तो इसमें हरित लवक पाया जाएगा, जंतु में हरा नहीं होता है तो हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित मतलब कि एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रोसोम इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए, रिक्तिकाएं बड़ी और संख्या में कम होती है और रिक्तियाएं छोटी और संख्या में अधिक होती है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और अधिकांश जंतु केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पद दिए हैं। सबसे पहला पद दिया है परमाणु संख्या। तो भाई, परमाणु संख्या किसको कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। यह हमेशा उस नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। समस्थानिक किसको कहते हैं, तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, परमाणु संख्या जो है वो समान हो, है ना, बराबर हो संख्या, लेकिन उसका परमाणु भार जो है अलग अलग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आगे देखते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब P+N। क्या होता है, P+N होता है, याद रखिएगा। mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो mg कितना नंबर पे आता है बाबू, तो ये आता है 12 नंबर पे। कितना पे आता है, 12 नंबर पे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 2, तो 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, याद रखिएगा, लिख लो अच्छे से। पोटेशियम और आयरन का संकेत क्या है, तो पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, इसको हम लोग के से सूचित करते हैं, पोटेशियम को, और आयरन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो Fe, फेरस से सूचित करते हैं। तो दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, पोटेशियम को के से और फेरस को, आयरन को फेरस से करते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है। पृथ्वी पर भार कितना है, 60 न्यूटन। चंद्रमा पर कितना होता है, तो आप लोग को हम बताए थे कि पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका 1/6 चंद्रमा पे होता है, तो 60 का 1/6 निकाल दो भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 दहाई के 60, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर, बी नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करें। देखिए 1 किलोवाट क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट, है ना, और घंटा कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। देखिए इसको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा, उतना ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस इसको आप लोग लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट और 1 घंटा,
हम अलग अलग कर दिए। यहाँ पर क्या कर दिए, 1 किलोवाट को अलग कर दिए और घंटा को अलग कर दिए, दोनों को गुना में लिख दिए। और आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, देखिए आपका क्या था जी, 1 किलोवाट। हम बता दे रहे हैं आप लोग को, समझा देते ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो। ठीक है, क्या था, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यही था ना। तो 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब सबको गुना कर दो, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 है ना, 3,60,000 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा, सॉरी 36 लाख। देखिए सबको गुना किए तो कितना हो गया, 36 लाख हो गया। ठीक है, 3600 सेकेंड होगा 1 घंटा बराबर। अब देखो ये दोनों को गुना कर दिया, इतना हो गया। और अगर हम इसको चेंज करें डियर, इसको चेंज करें तो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो 3.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ पर के को जीरो है, 2 3 5 5 को जीरो है और यहाँ पॉइंट 1 लग गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग सभी क्वेश्चनों को कर लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्या है सवाल, कि पौधों की लंबाई किस ऊतक से द्वारा बढ़ती है, तो ये शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक के कारण बढ़ती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग, ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं ट्रैकेट्स, तो ये आपका जाइलम में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सोना और चांदी का संकेत क्या है, तो सोना AU से हम लोग सूचित करते हैं, AU से, और AG से हम लोग चांदी को सूचित करते हैं। ठीक है, सोना और चांदी, तो AU और AG कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है। तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो Al2O3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल एक देख लेते हैं और इस सवाल का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताना कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग को इससे पहले भी सेट में हम बता चुके हैं, अगर आप पहले वाले भी सेट नहीं देखे तो अब सेट 1 और सेट 2 भी जरूर देख लेंगे। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 भी जरूर देख लेंगे। आप लोग का बता रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस बढ़ेगा, आप लोग का यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको उष्मा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, उष्मा छेपी होगा या उष्मा शोषी होगा या प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, मैं तो जज्बाती में आकर के आंसर भी बताने जा रहा था, लेकिन आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग इसका आंसर जरूर करोगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा मेरे डियर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आप लोग का इसी तरीके का मैं वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूं। ठीक है, और आप लोग पिछले सेट नहीं देखें, सेट 1 सेट 2, तो उसे भी जरूर देख लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेंगे। और हाँ डियर, और हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।